हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में आया हुआ फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। द सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस आर कैपिटल is greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on peripheral of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside peripheral of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the peripheral of the ring following the Hooke's law. In equilibrium position, the disc is at the bottom of the ring, assuming small displacement of the disc. The time period of oscillation of center of mass of the disc is written as t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा. The correct expression for omega is. देखिए, आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में आया हुआ फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा जा चुका है, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले ये हम एक सर्कुलर रिंग बना लेते हैं, और जो हमारे सर्कुलर रिंग है और जो डिस्क है वो एक सेम प्लेन में हैं दोनों, और एक स्प्रिंग इसमें जो है अटैच की हुई है, जो कि डिस्क एक पॉइंट पे इसके बंधी हुई है और दूसरे पॉइंट पे जो है ये स्प्रिंग इस रिंग पे स्लिप कर रही है, मतलब सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, और इस जो हमारी रिंग है इसका रेडियस कैपिटल आर है और डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है। तो देखिए हमारा जो इस पोजीशन में फिगर में दिखाया गया है, ये डिस्क जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी दिखाई गई है, और अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा हल्का सा मूव करके स्मॉल आर रेडियस अगर मूव करते हैं इसको, तो ये इस पोजीशन में आ जाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इसकी जो स्प्रिंग है वो खिंच जाती है और एक स्प्रिंग कांस्टेंट इस पर अप्लाई हो जाता है। तो स्प्रिंग का लगने वाला फोर्स जो है हमारा किस दिशा में होगा? स्प्रिंग के द्वारा रिंग पे लगने वाला फोर्स एक सर्कुलर, चूँकि हमारी रिंग है तो सर्कुलर रूप में इस पे लगने वाला फोर्स वर्क करेगा स्प्रिंग के द्वारा, और एक द्रव्यमान mg होगा जो नीचे वर्क करेगा इस डिस्क पे, और mg का चूँकि ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और इस दिशा में हो जाएगा mg cos थीटा के वर्टिकल में mg sin थीटा, और ये कैपिटल रेडियस की हमारी एक रिंग है। ठीक है, तो इसको देखिए डिस्क का अलग से हमने एक व्यू यहाँ पे प्लांट किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए स्मॉल आर रेडियस की डिस्क है और इस पर वर्टिकल जो है नीचे की तरफ mg जो है फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो mg sin थीटा का जो आपको अभी जस्ट बताया था, तो mg sin थीटा हमारा इस रूप में इस साइड को देखेगा फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है। जो डिस्क पे लगने वाला नेट फोर्स है, तो देखिए स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स के इंटू एक्स होता है, माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि थीटा जो है वो राइट हैंड साइड पे है और जो फोर्स स्प्रिंग के द्वारा लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, तो ये इसलिए साइन हमारा नेगेटिव का आ जाएगा, तो माइनस के। और देखिए जो रेडियस है हमारी, तो डिस्क की रेडियस स्मॉल आ रहा है, और जबकि वर्टिकल से इसकी जो रेडियस है रिंग की वो कैपिटल आ रहा है, तो हमारी नेट रेडियस क्या हो जाएगी? आर माइनस आर, तो माइनस के आर माइनस आर हो जाएगी। और ठीक है, और जो एंगल है हमारा जो थीटा है, तो एंगल हमारा जब ये थीटा है तो माइनस के आर माइनस आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नीचे अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और दूसरा फोर्स लगने वाला है mg sin थीटा हो जाएगा, जैसे ये आपको डिस्क में दिखाया गया है, प्लस mg sin थीटा। ठीक है, और अगर हम इसका जो टार्क है वो फाइंड आउट करेंगे तो इंटू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही किया गया है, माइनस के आर माइनस आर इंटू थीटा प्लस mg sin थीटा इंटू आर, तो ये इसके पे लगने वाला टार्क हो गया। ठीक है, और ये बराबर होगा आई इंटू एल्फ़ा, जहाँ आई क्या है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फ़ा इंटू डी इसको क्या माना है?
एंगुलर एक्सीलेशन किसका, डिस्क का एंगुलर एक्सीलेशन माना है अल्फा इंटू डी, तो ये इसके जो है वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए डिस्क का जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर हम देखते हैं तो 3/2 सॉरी डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो आई बराबर mr²/2 हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि इसके रेडियस के अलॉन्ग स्मॉल आर रेडियस के अलॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड अप करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 3/2 mr² हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी 3/2 mr² इंटू अल्फा डी। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए -KR-R प्लस mg साइन थीटा। अब देखिए जो r है इसका एक r कैंसिल आउट हो गया है, तो हमें मिला है 3/2 mr अल्फा इंटू डी। और देखिए अल्फ़ा डी की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, अल्फ़ा जो है हमारा एंगुलर क्या है, एंगुलर एक्सीलेशन है। अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलेशन है किसका है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलेशन ये जो वायर है जो इससे डिस्क को बांधा हुआ है उसका एंगुलर एक्सीलेशन है, तो अल्फ़ा है। और जो इसको अगर हम r-r इसकी जो रेडियस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है ट्रांसवर्स एक्सीलेशन निकल आएगा, यानी ट्रांसवर्स दिशा में लगने वाला एक्सीलेशन आ जाएगा। ठीक है, r-r बराबर और अल्फ़ा इंटू डी आर, ये डिस्क पे लगने वाला जो है ट्रांसफ़र क्या है हमारा, ट्रांसफर लगने वाला जो है डिस्प्ले वो एक्सीलेशन है, तो अल्फ़ा डी इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो अल्फ़ा डी है, हाँ अल्फ़ा डी की वैल्यू इससे पुटअप कर देंगे। देखिए स्मॉल एक आर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो एक आर और अल्फ़ा डी बचा है, तो इसकी अल्फ़ा डी इंटू आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे 3/2 m। देखिए अल्फ़ा आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, ये ट्रांसफ़र दिशा में लगने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -KR-R इंटू थीटा प्लस mg। अगर हमारा साइन थीटा जो है काफ़ी लेस एंगल है, थीटा जो है काफ़ी लेस एंगल है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से है, वेयर अल्फ़ा इज एंगुलर एक्सीलेशन, थीटा इज वेरी स्मॉल एंड साइन थीटा बराबर थीटा, पुट साइन थीटा बराबर थीटा इन इक्वेशन -KR-थीटा थीटा प्लस mg, साइन थीटा की जगह थीटा आ गया, 3/2 m अल्फ़ा r-r आ गया। ठीक है, अब देखिए 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -2/3 K/m r-r इंटू थीटा प्लस 2/3 g थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा या m से इधर डिवाइड कर दिया बराबर अल्फ़ा r-r आ गया। अब -2/3 K/m, देखिए थीटा r-r से इधर डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 2/3 g/r-r इंटू थीटा बराबर अल्फ़ा बचा। ठीक है, अब देखिए -2/3 कॉमन ले लिया, साथ में थीटा ही कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा K/m प्लस g/r-r बराबर अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा बराबर होता है -ω² थीटा। कैसे होता है, a बराबर -ω² x होता है और अल्फ़ा बराबर होता है -ω² थीटा। तो अल्फ़ा क्या है हमारा एंगुलर एक्सीलेशन, तो d2 थीटा/d2² बराबर -ω² थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो देखिए -ω² थीटा बराबर अल्फ़ा आ गया। तो वी हैव दिस इक्वेशन बाई एबव इक्वेशन, कंपेयर कर देंगे इसकी, वी हैव ω² बराबर मिल गया 2/3 K/m प्लस g/r-r। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2/3 K/m प्लस g/r-r। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हैंस प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, √2/3 K/m प्लस g/r-r। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।